मित्रों, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मतलब आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। आपको निगलने में बहुत, जो भी आप कुछ निगलते हैं, कुछ खाते हैं, तो उसमें आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब पता लगता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे बड़े होते हैं, ऐसे एडल्ट होते हैं जिनमें उनकी समस्याएं। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी, करीब 40 ईयर अराउंड इनकी उनकी एज थी, और वो बताती हैं कि मेरे लिए बचपन से ही मेरे लिए टॉन्सिल्स की समस्या है, और मैं जब भी जाती हूं तो मेरे से यही कहा जाता है इसको ऑपरेट करा दीजिए। लेकिन मैंने उनको उदाहरण दिया कि मेरे पास में एक छोटा सा बच्चा आज से 10 साल पहले आया था, क्योंकि उसका उदाहरण इसलिए दिया, आए तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसका उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वो हमारी ही कॉलोनी में रहते हैं। तो बच्चा आया था, उसको उनकी फैमिली को किसी ने, वो छोटा था उस समय, वो 4 साल का बच्चा था। आज इस टाइम पर वो हमने उसका टाइम जोड़ा, इस समय वो 18 साल का हो गया है। तो 4 साल 18 साल मतलब 14 साल पहले की बात है। वो बच्चा क्या था कि वो बच्चा जब आया था तो वो टॉन्सिल्स में, उसकी माँ ने उसको लगातार फीवर चल रहा था, उसको दिक्कतें बनी हुई थी टॉन्सिल्स में, और वो लगातार वो डॉक्टर्स को दिखाने के लिए जा रही थी, अपॉइंटमेंट दिया हुआ था, और नेक्स्ट डे उसका ऑपरेट होना था। उनको कोई एक हमारी पेशेंट थी, वो उनको मिली, उन्होंने कहा अरे एक बार आप डॉक्टर साहब को दिखाइए जाके। आप ये समझिए, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट उस समय तक फॉलोअप में लिया, करीब 4 मंथ के अराउंड उन्होंने ट्रीटमेंट लिया मेरा। और वो 14 ईयर का हो, मतलब 14 ईयर हो गए उसके लिए, वो 18 ईयर का हो गया है। और वो बच्चा आज तक, उसने अपने इस लाइफ में 14 साल में उसने एक बार भी दोबारा रिपीटेशन का शिकार नहीं हुआ। उसको किसी भी तरह का किसी भी तरह की कोई समस्या को उसको नहीं हुई है। मतलब उसके टॉन्सिल्स ने उसको परेशान नहीं किया, उसको ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती हैं, रस्टॉक्स हो गई, वेरेटाकार्ब, सिलीसिया, हिपरसल्फ, मक्सॉल, बहुत सारी दवाइयां आती हैं। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, वो आपको निश्चित ही, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी उसके बाद में ऐड करता हूं, जिससे वो कम से कम उसको वो दोबारा रिकरेंट ना हो, उसको बार बार रिपीट ना हो। तो ऐसी दवाइयां होम्योपैथी में आती हैं। लेकिन इसके लिए आपके लिए किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाना पड़ेगा, होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। जब आप जाएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान होगा। आप, होम्योपैथी में ऐसी कोई भी डिजीज नहीं है जिसका इलाज नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कोई भी ऐसी बीमारी हो,